बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई अफसाना भोला। ये आपके पहले चैप्टर है। आपको जो 10th क्लास की उर्दू है वो नवाए उर्दू है और आपको नवाए उर्दू के साथ गुलजार उर्दू भी चलती है। 10th क्लास में आपके 2 उर्दू की बुक है, एक है नवाए उर्दू और एक है गुलजार उर्दू। तो दोनों उर्दू को पढ़ना है आपको। इंशाल्लाह मैं दोनों बुक अच्छी तरह पढ़ाऊँगी। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई अफसाना भोला। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरी देखिए, अच्छी तरह से देखिए। मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी और आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगी, कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको क्या है बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आप मेरे वीडियो को पूरी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर समझ में आ जाए। अगर आप ये चैप्टर मेरे साथ पूरी तरह से पढ़ लेते हैं और स्किप किए बगैर पढ़ते हैं तो देखिए आपको 1 या 2 बार में पूरी चैप्टर का हर चीज़ याद हो जाएगा। मैं बहुत ट्रिक से इसको पढ़ाऊँगी। मैं एक ट्रिक बताऊँगी जो आगे बताऊँगी, तो आप पूरी वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, और एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए सबक शुरू करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई अफसाना भोला। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? 1915 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ, यानी 1950 में इनकी पैदाइश हुई और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। यानी 1950 में इनकी क्या है पैदाइश हुई है और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। आगे एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे क्या आपको सन ईस्वी सब याद हो जाएगा, वो कहाँ पैदा हुए और ये अफसाना है किसका लिखा हुआ है। एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में। ठीक है, इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। इब्तिदाई तालीम जब उन्होंने शुरुआत की तालीम हासिल की उसके बाद वो कहाँ आ गए? लाहौर आ गए। 1932 ईस्वी में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे। कब उन्होंने लिखा? 1932 ईस्वी में, यानी 1932 में। यानी 1932 ईस्वी में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 यानी 1943 ईस्वी में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्तफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। डाक खाने के मुलाजमत से मुस्तफ़ी होकर यानी इस्तीफ़ा देकर, मुस्तफ़ी होकर यानी इस्तीफ़ा देकर क्या हुआ? मरकज़ी हुकूमत पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ और आर्टिस्ट के काम करने लगे। और उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, बहैसियत यानी क्या काम किया उन्होंने? स्टाफ का काम भी किया और आर्टिस्ट का भी काम किया, यानी वहाँ कलाकार का भी काम करते थे। 1948 ईस्वी में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए। 1948 ईस्वी में यानी 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जम्मू रेडियो स्टेशन में भी काम किया, वहाँ डायरेक्टर के तौर पे काम किया, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर कहाँ चले गए? बम्बई चले गए और वहाँ उन्होंने फिल्मों के लिए लिखना शुरू कर दिया। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए हैं। अच्छा, इनके अफसाने के जो मजमूए हैं 6 मजमूए हैं। कितने मजमूए हैं? 6 मजमूए हैं। इनके अफसाने के 6 मजमूए हैं। ठीक है, और इनके ये नाम हैं: दाना व दाम 1940 में, गरहन 1942, आज़ाद से पहले शाये हो चुके थे। यानी कि जो ये दाना व दाम है और गरहन है आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। कोकझली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए
1974 और मुक्ति बोध 1982 आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। तो ये सब जो है ये क्या है, अफसाने के मजमूए हैं। अफसाने का मजमुआ ये हुआ कि एक अफसाने उसमें नहीं है। ये जो दाना व दाम है इनकी किताब का नाम है और इसमें बहुत सारे अफसाने हैं। अफसाने के मजमुआ का मतलब कि एक अफसाने की बुक में बहुत सारे अफसाना हैं, ठीक है। गरहन भी इनके एक अफसाने होंगे, लेकिन उन्होंने गरहन क्या बुक का नाम लिखा और उसमें बहुत सारे अफसाने होंगे। कोकजली भी क्या है, उनके अफसाने का मजमुआ है। अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, ये भी अफसाने का मजमुआ है। हाथ हमारे कलम हुए और मुक्ति बोध आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। तो ये सब क्या है, उनके अफसाने का मजमुआ है। ड्रामों के दो मजमुए, बेजान चीज़ें और सात खेल। ये बात बहुत याद रखने की है कि राजेंद्र सिंह की बेदी के जो ड्रामे हैं, तो कितने ड्रामे हैं, तो उनके दो ड्रामों के मजमुए हैं यानी दो उनकी बुक है और उसमें कई सारे ड्रामे हैं। ड्रामों के जो मजमुआ है उसका नाम क्या है, बेजान चीज़ें और सात खेल। ये इनके दो ड्रामों के मजमुए हैं, यानी ड्रामों की किताब है, ठीक है। बेजान चीज़ और सात खेल कब शाया हुई, 1943 में और 1946 में। राजेंद्र सिंह बेदी का नावलेट एक चादर मैली सी 1962 इनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी की एक ही नावल है, उसका नाम क्या है, एक चादर मैली सी। कब शाये हुई, 1962 ईस्वी में, यानी 1962 में। ये इस पर एक फिल्म भी बनी है, एक चादर मैली सी, जिसमें कौन से हीरो हीरोइन है, जिसमें हेमा मालिनी और ऋषि कपूर हैं। हेमा मालिनी उसकी हीरोइन है। तो एक चादर मैली सी क्या है, राजेंद्र सिंह बेदी की नावल है और ये कब शाये हुई, 1962 में। इनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर है, 1962 में शाया हुई। और इन्होंने जितनी तसनीफ़ की है, जितना सब कुछ लिखा है, तसानीफ यानी लिखने लिखाने का काम, तो जितना भी इन्होंने लिखा है नावल ड्रामे, उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर कौन सी है, एक चादर मैली सी नावल, ठीक है। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। और राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई हैं जिनमें क्या है, दस्तक फिल्म है जो राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई है। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। और जो मिर्ज़ा गालिब फिल्म है या देवदास फिल्म है या मधुमती या अनुराधा, ये सब जो फिल्म है इसमें उन्होंने क्या है, मुकालमे लिखे हैं, यानी बातचीत, जो हीरो हीरोइन आपस में बात करते हैं या जो एक कलाकार दूसरे कलाकार से जो बात करते हैं, उन्होंने इन सब सारी फिल्मों में मुकालमे लिखे हैं, ठीक है। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। बेदी जो अफसाना लिखते हैं उसमें एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और किनाए वज़ा किए हैं। बेदी ने क्या किया है, हर चीज़ को बहुत गहरी नज़र से देखा। समाज में जो कुछ हो रहा है और क्या क्या घटना हो रही है, किस फैमिली में क्या हो रहा है, उन चीज़ों को उन्होंने बहुत गहरी नज़र से देखा है और अपने अफसानों में लिखा है। और अपने अफसानों में नई नई तशबीह कहते हैं किसी चीज़ को तशबीह देना, किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मिलाना। और इस्तिआरे और किनाए, इस्तिआर कहते हैं उधार लेना, यानी किसी चीज़ के लिए किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करना। और किनाया कहते हैं इशारे किनाए को, यानी इशारे में कोई बात कहना। तो उन्होंने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और किनाया वज़ा किए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भोला अफसाना। भोला अफसाना किसकी लिखी हुई है, राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया रे राजेंद्र सिंह बेदी और अफसाना का नाम क्या है, भोला, तो बे हो गया, ठीक है। वो कहाँ पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए, तो सीन, ठीक है। और इसमें लगा देंगे अलीफ और नू, ठीक है। तो ये हो गया रबसान, इसे क्या पढ़ेंगे, रबसान। और कब पैदा हुए, आइए इनका हिस्ट्री देख लेते हैं। 1950 और 1984, 1915 और 1984, ठीक है। ये आपको मैं ज़बरदस्त ट्रिक बता रही हूँ जो आपको याद रहेगा हमेशा। अब देखिए, रे से हो गया राजेंद्र सिंह बेदी, बे से भोला और सीन से सियालकोट, ठीक है।
और अलिफ नून उन यानी 19, 1915 और 1984। तो आपका जो ये ट्रिक है, आपका जो कोड वर्ड है, ये हो जाएगा रबसान, रेबेरब से लिफ्सान रबसान, ठीक है, 1584, ठीक है। ये आपका कोड वर्ड है। इससे आपके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रे से हो गया राजेंद्र सिंह बेदी, बे से हो गया आपका भोला चैप्टर का नाम जो अफसाना है, सीन से हो गया सियालकोट, वो सियालकोट में पैदा हुए थे, और अलिफ नून यानी 19, तो 1915 1984। तो यहाँ 1584 क्या लिखेंगे, रबसान। एक बार फिर से समझ लेते हैं, रे बेरब सिन अलिफसान नून रबसान 1584। बस आपको ये कोड वर्ड याद कर लेना है, बस आपको ये कोड वर्ड याद कर लेना है, 15 और 84, रबसान 1584। बस ये आप याद करेंगे, ये इस सबक का आपको बहुत सारी बात क्या है याद हो जाएगी, ठीक है। रे से हो गया राजेंद्र सिंह बेदी, बे से आपको भोला चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं, सीन से हो गया सियालकोट और अलिफ नून से 19, रबसान 1584। ये आपका कोड वर्ड है। ये अगर आप समझ लेंगे या दिमाग में रख लेंगे रबसान 1584, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। रे से हो गया राजेंद्र सिंह बेदी, बे से हो गया भोला, सीन से हो गया सियालकोट, वो सियालकोट में पैदा हुए थे, और अलिफ नून से 19, 15 और 84। आपको क्या याद रखना है, रबसान 1584 यानी 1915 में पैदा हुए और 1984 में उनका इंतकाल हो गया। इतना बात याद हो गया, आपको समझ गए होंगे। आइए अब भोला सबक पढ़ते हैं। थोड़ा इसे इरेज कर लेती हूँ। आइए अब भोला सबक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अफसाने का नाम भोला है, ठीक है, और लिखने वाले कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी है। और कहाँ पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए। और कब पैदा हुए, 1915 और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। तो ये जो हम अफसाना पढ़ेंगे, भोला एक छोटा बच्चा है और उसकी माँ है, उसकी माँ का नाम है माया है, और वो अपने दादा के साथ रहता है, माँ और दादा के साथ रहता है, ठीक है। एक मुख्तसर सी कहानी मैं आपको बता रही हूँ। ये अफसाना बहुत ही दिलचस्प और बहुत मज़ा और बहुत मज़ेदार अफसाना। आप इस अफसाने को ज़रूर अपनी बुक में पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है अपनी बुक में तो मेरे चैनल पर ज़रूर देखें, मैंने पूरी कहानी पढ़ाई है इसकी, ठीक है। तो भोला एक बच्चा है और उसकी माँ का नाम है माया, जो बेवा है, उसका बाप नहीं है बच्चे का, और वो दादा के साथ अपने रहता है, ठीक है। और उसके मामा आने वाले हैं, और उसके मामा क्या है, रक्षाबंधन में आने वाले हैं। लेकिन भोला को क्या है, कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। तो एक दिन ज़िद करके भोला अपनी दादा से दोपहर में कहानी सुन लेता है। उसके दादा कहते हैं कि अगर तुम दोपहर में कहानी सुन रहे हो तो दोपहर में कहानी सुनने से क्या होता है, लोग जो हैं मुसाफिर क्या है, रास्ता भटक जाते हैं। तो भोला तो कहानी सुन लेता है, लेकिन उसको याद आता है कि आज शाम में मेरे मामू आने वाले हैं। अब उस ख्याल से वो परेशान हो जाता है कि कहीं मेरे मामू रास्ता ना भटक जाएं। और जब उसके मामू को आने में देर होती है तो उसे लगता है कि मेरे मामू रास्ता भटक गए हैं, और वो क्या है, चिराग लेकर मामू को ढूंढने निकल जाता है। तो यही भोला की कहानी है। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत अच्छी कहानी है। आप ज़रूर पूरी कहानी पढ़िएगा। और अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो मैंने जो पहले पढ़ाया है, मेरे क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। तो आइए इसका खुलासा पढ़ लेते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसाने भोला के इब्तिदाई हिस्से में बताया है कि माया एक बेवा है। माया कौन है, उनकी बहू है और भोला की माँ है, जो अपने बच्चे भोला और ससुर के साथ बेवगी की ज़िंदगी गुजारी है। बेवगी यानी बगैर शौहर के, ठीक है। उसका शौहर नहीं है, वो एक बेवा औरत है और वो भोला की माँ है। माया अपने ससुर की हर बात का ख्याल रखती है। ससुर भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। उसे रंग बिरंगे कपड़े पहनने और हंसते मुस्कुराते देखना चाहते हैं। भोला के जो दादा हैं अपनी बहू से चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से रहे, रंग बिरंग के कपड़े पहने, मगर माया समाज के डर से अपने ससुर की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे समाज में बेवाओं पर हर तरह की खुशियाँ बंद कर दी जाती हैं। इसी समाज के डर की वजह से माया ज़्यादातर खामोशी रहती है, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, बेवा औरत बहुत रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनती है, बहुत खुश नहीं रहती है, बहुत मेकअप शेकअप नहीं करती है। तो इसीलिए माया भी क्या है, बहुत सादे कपड़े में रहती थी और कोई मेकअप नहीं करती थी। लेकिन उसके ससुर जो वो चाहते थे कि माया बहुत अच्छे से रहे, लेकिन माया क्या है, समाज के डर से कुछ भी नहीं करती और ज़्यादातर क्या है, खामोश रहती थी।
भोला इसी बेवा माया का मासूम सा प्यारा सा बच्चा था जो अपनी माँ और अपने दादा की आंखों का तारा था। अब एक बच्चा था घर में, बच्चे का बाप नहीं था, तो वो क्या है अपनी माँ का और अपने दादा का क्या है बहुत प्यारा था, बहुत आंखों का तारा था। वो भी इन दोनों से बहुत प्यार करता है। उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है। एक दिन वो अपने दादा से दोपहर में कहानी सुनने की फरमाइश करता है, तो दादा उससे कहते हैं दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और ये कहते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। जब दिन में भोला ज़िद करता है कि दादाजी मुझे कहानी सुनाइए, तो दादाजी तो कहानी सुना देते हैं, लेकिन कहते हैं कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और ये कहते हुए कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। दादा तो कहानी सुना देते हैं, लेकिन उसे ये कहते हैं कि अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठेगा तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे। भोला ये कहानी सुन तो लेता है, मगर इसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक दिखाई नहीं देती, क्योंकि अब इसके दिल में ये वहम समा जाता है कि मेरे मामू आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता ना भूल जाएं। अब भोला को ये लगता है कि आज तो मेरे मामू आने वाले हैं और हमने दिन में कहानी सुन लिया, ऐसा नहीं कि मेरे मामू रास्ता भूल जाएं। दादा भोला को कहानी सुनाकर जल्दी से अपने नए जूते में दुबती हुई एड़ी को वजह से लंगड़ाते हुए पटवारी के पास जाते हैं। दादाजी जब अपनी ज़मीनों की पैमाइश करवा के वापस आते हैं तो भोला इन्हें खेलता हुआ नज़र आता है, मगर खेलते हुए भी दरअसल वो अपने मामू का इंतज़ार कर रहा है। इसीलिए तो वो अपने दादाजी को चिढ़ाते हुए कहता है, मामू जी ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। माया भी दिन ही से अपने भाई की मुंतज़िर थी यानी भाई का इंतज़ार कर रही थी। मुंतज़िर थी यानी इंतज़ार कर रही थी, मगर रात हो जाने पर भी जब भाई घर नहीं पहुंचता तो वो मायूस हो जाती है और अपने ससुर से कहती है, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए। दादा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी राखी डाक से भेज देंगे। दादा उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी राखी डाक से भेज देंगे। दादाजी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे भाई नहीं आए तो मैं तुम्हारा राखी क्या है डाक से भेज दूंगा। माया ये सुनकर खामोश हो जाती है और सबके खाने का इंतज़ाम करती है। जब सब लोग लेट जाते हैं और माया चिराग बुझाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो दादाजी ये कहकर उसे चिराग बुझाने से रोक देते हैं कि आजकल बहुत से ऐसे लोग आसपास घूम रहे हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं, इसलिए दिए जलते रहने दो। दादाजी क्या कहते हैं कि तुम चिराग मत बुझाओ, क्योंकि आजकल क्या है ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बच्चों को उठा लेते हैं, जो बच्चों को चुरा ले जाते हैं, इसलिए दिया जलते रहने दो। दिया यानी चिराग जलते रहने दो। रात में जब माया की आँख खुलती है और वो भोला को नहीं पाती तो वो दीवानों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है और बाल नोचने लगती है। जब आधी रात में माया उठती है तो देखती है कि भोला बिस्तर पे नहीं है, तो वो तो दीवानों की तरह क्या है चीखने चिल्लाने लगती है और अपना बाल नोचने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। दादा भी परेशान होते हैं और गुस्से में उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ईश्वर को बुरा भला कहा, और उससे पहले कि वो बेहोश हो जाएं माया होश में आ गई। तब दादाजी को इत्मीनान हुआ और उन्होंने आधी रात को एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने भेजा जो गांव से 10 मील दूर था। अब दादाजी भी बहुत परेशान हो गए। दादाजी को भी लग रहा था वो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि माया होश में आ गई, और जैसे माया होश में आई तो दादाजी को थोड़ा इत्मीनान हुआ और उन्होंने एक आदमी को, गांव के आदमी को रिपोर्ट लिखवाने कहाँ भेजा, थाने भेजा, जो गांव से क्या है 10 मील दूर था। जो गांव से कितना मील दूर था, 10 मील दूर था। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी कुछ ही देर गुजर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और मामू जी ने बताया कि वो अंधेरे में सचमुच रास्ता भूल गए थे, मगर भोला के चिराग ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो घर तक पहुँचे। अब उतने में क्या हुआ कि दरवाज़ा खुला और मामू क्या है भोला को कंधे पर लिए हुए हैं, हाथ में चिराग लिए हुए हैं और अंदर आए हैं। वो बताते हैं कि वो सचमुच क्या है रास्ता भूल गए थे, लेकिन भोला ने उन्हें चिराग दिखाया, रास्ता दिखाया और वो घर तक पहुँचे हैं। जब उन्होंने भोला से पूछा कि इतनी रात को वो रास्ता में क्या कर रहा था, तो
उसने बताया कि आज इसने दादा से दिन में कहानी सुन ली थी। कहानी सुनाते हुए दादा ने कहा था कि दिन में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। जब आपको आने में देर हुई तो मैं डर गया कि मेरे कहानी सुनने की वजह से आप रास्ता भूल गए, इसलिए चिराग लेकर यहाँ चला आया। अब भोला तो बच्चा था, उसके दिमाग में यह बात बस गई थी कि मैंने दिन में कहानी सुन ली है और मैंने दिन में कहानी सुना है तो मेरे मामू आने वाले हैं, कहीं वो रास्ता भटक ना जाएं। तो क्योंकि मामू को आने में देर हो रही थी तो आधी रात में भोला क्या चिराग लेकर बाहर निकल गया मामू को ढूंढने के लिए और मामू उसे मिल गए। तो ये तो पूरे कहानी का खुलासा था। आप एक बार इस कहानी को ज़रूर पढ़ेंगे, बहुत ही दिलचस्प और अच्छी कहानी है। और मैंने जो आपको ट्रिक बताया वो ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा। ट्रिक आपकी क्या थी, एक बार फिर से याद दिला दूँ। रबसान 1584, रबसान 1584, रे से राजेंद्र सिंह बेदी, बे से भोला, यानी भोला अफसाना किसने लिखा है, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। सीन से क्या हो गया, सियालकोट, वो कहाँ पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए। अलिफ नून से 1915 में पैदा हुए और 1984 में उनका इंतकाल हुआ। रबसान 1584, ये आपके इस चैप्टर का ट्रिक है। हर चैप्टर में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक होगी। आइए आप मश्की सवालात देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, भोला गीता शौक़ से क्यों सुनता था। सबसे पहला सवाल क्या है, भोला गीता शौक़ से क्यों सुनता था। क्योंकि भोला क्या है, कहानियों सुनने का बहुत शौक़ था और गीता में क्या होती थी, एक कहानी होती थी जो दादाजी उसको पढ़कर सुनाते थे। तो भोला गीता इसलिए शौक़ से सुनता था क्योंकि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। और गीता के अध्याय का जो आखिरी हिस्सा था उसमें क्या होता था, और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। सवाल नंबर 2 है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही थी। सवाल क्या है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही थी। जवाब लिखेंगे, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी इसलिए नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि इसे ये फिक्र सता रही थी कि कहीं इसके दिन में कहानी सुनने से उसके मामू रास्ता ना भूल जाए। क्योंकि उसके दादा ने कहा था कि तुम दिन में कहानी सुन रहे हो, तो दिन में कहानी सुनने से क्या है, मुसाफिर रास्ता भूल जाता है। तो दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला इसलिए नहीं खुश था क्योंकि उसे इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसके मामू रास्ता ना भूल जाएं, क्योंकि उसके मामू उस दिन आने वाले थे। सवाल 3 है, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है। औरत का दिल क्या होता है, मोहब्बत का समंदर होता है, क्योंकि औरत एक माँ होती है, एक बीवी होती है और वो सबका ख्याल रखती है, अपने भाई का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है, सबके लिए वो क्या है, दिल से काम करती है और सबके लिए उसके दिल में बहुत सारी मोहब्बत होती है, वो सबसे बेपनाह मोहब्बत करती है। तो औरत का दिल क्या है, समंदर होता है मोहब्बत का। तो मुसन्निफ ने ये बात क्यों कही है, आइए जवाब देखते हैं। मुसन्निफ किसे कहते हैं, लिखने वाले को, राइटर को। तो इसके मुसन्निफ कौन है, भोला के मुसन्निफ कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी। भोला जो लिखा है अफसाना, इसके मुसन्निफ कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, तो भोला के मुसन्निफ कौन है, राजेंद्र सिंह बेदी है, लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। मुसन्निफ ने ये बात इसलिए कही है कि माया एक तरफ भोला से बेपनाह मोहब्बत करती थी तो दूसरी तरफ अपने ससुर से भी बेपनाह प्यार करती थी। मुसन्निफ के नज़दीक औरत माँ, बाप, भाई, शौहर और बच्चों वगैरह से प्यार करती है, इसलिए इसने औरत के दिल को मोहब्बत का समंदर कहा है। मुसन्निफ कहते हैं कि औरत क्या सबको प्यार करती है, अपनी माँ को, अपने बाप को, भाई को, शौहर को, अपने बच्चों को, सबसे क्या बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए मुसन्निफ ने औरत के दिल को मोहब्बत का समंदर कहा है। ठीक है, भोला कहाँ चला गया था और क्यों। सवाल 4 क्या है, भोला कहाँ चला गया था और क्यों। तो जवाब लिखेंगे, भोला अपने मामू की तलाश में चला गया था। इसे ये फिक्र सता रही थी कि दिन में कहानी सुनने से कहीं इसके मामू रास्ता ना भूल गए हों। अब तो कहानी समझ में आ ही गया होगा कि भोला कहाँ चला गया था, भोला अपने मामू की तलाश में चला गया था, क्योंकि इसे इस बात की फ़िक्र सता रही थी
कि दिन में कहानी सुनने से कहीं उसके मामू रास्ता ना भूल जाएं। अब आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं कि भोला की वापसी के मंजर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जब भोला वापस हुआ तो वो कैसे था? तो जवाब लिखेंगे, भोला अपने मामू की गोद में बैठा हुआ बड़ी शान से घर में दाखिल हुआ। सब लोग तो यहाँ रो रो कर परेशान थे। उसकी माँ क्या है, बाल नोच रही थी, बेहोश हो गई, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। लेकिन जब भोला आया तो अपने मामू की गोद में बड़े शान से बैठा था और इसके मामू के सर पर मिठाई की टोकरियाँ और एक हाथ में बत्ती थी। और इसके मामू के सर पर क्या है, मिठाई की टोकरी थी और एक हाथ में बत्ती थी। इस सबक में कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे नाम रोशन करना। आप भी ऐसे चंद मुहावरे तलाश करके लिखिए। ठीक है, मुहावरे लिखना है। यहाँ पर जवाब लिखेंगे, मखमसे में पड़ना, कमर तोड़ देना, मुसीबत का मारा। मखमसे में पड़ना यानी झमेले में पड़ना। कमर तोड़ देना यानी महंगाई, जैसे कहा जाता है कि महंगाई कमर तोड़ दी, या मेरी बीमारी ने मेरे कमर तोड़ दिया, यानी कमज़ोर कर देना। मुसीबत का मारा हुआ यानी गरीब आदमी है या बहुत मुसीबत झेले हुआ है। तवाज़ा करना यानी खातिर तवाज़ा करना। नाम रोशन करना यानी बड़ा काम करना, कोई अच्छा काम करना जिससे इंसान का नाम रोशन हो। अख्तर शुमारी करना यानी तारे गिनना। शशरदरा रहना यानी बिल्कुल अचंभे में पड़ना। ठीक है, ये सब क्या है, मुहावरे हैं। मखमसे में पड़ना, कमर तोड़ देना, मुसीबत का मारा हुआ, तवाज़ा करना, नाम रोशन करना, अख्तर शुमारी करना और शशदर्दा रहना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अफसाने में कुछ हिंदी के अल्फाज आए हैं, इन्हें लिखिए। अब जो आपने अफसाना पढ़ा इसमें बहुत सारे हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? जौहड़ कहते हैं तालाब को। अध्याय यानी बाब यानी सबक। स्तोत्र कहते हैं वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ़ की जाए। ठीक है, स्तोत्र किसे कहते हैं? वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ़ की जाए। सुहागवती यानी हमेशा सुहागवती रहो, यानी शौहर का साया सलामत रहे, शौहर के साथ रहो। कंवल यानी फूल। महात्म यानी अध्याय। ठीक है, महात्म यानी अध्याय। अफसाने के आगाज़ में राखी बांधने का जिक्र आया है। इस त्यौहार का क्या नाम है? इस पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। अब अफसाने के आगाज़ में क्या राखी बांधने का जिक्र आया, यानी माया जो थी अपने भाई को राखी बांधने वाली थी, राखी का त्यौहार आने वाला था। ठीक है, तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस त्यौहार में क्या होता है। जवाब लिखें, इस त्यौहार का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी रक्षा करना, ऐसा बंधन जो तुम्हारी रक्षा करे। इसे सलोनों का त्यौहार भी कहते हैं। इसमें बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती है। इसमें बहनें क्या करती हैं? इस त्यौहार में भाइयों के हाथ में राखी बांधती है और इन्हें मिठाई खिलाती हैं। और भाई इन्हें ना सिर्फ इनाम ही देते हैं बल्कि इनके सुहाग की हिफाजत का वादा भी करते हैं। और भाई के यहाँ राखी बंधवाते हैं, अपनी बहन को इनाम देते हैं, तोहफ़ा देते हैं और इन्हें ये भी वचन देते हैं कि वो उनकी और उनके सुहाग की यानी उनके शौहर की भी हिफाजत करेंगे। इस त्यौहार पर बाज़ार में तरह तरह की राखियाँ नज़र आती हैं। हुमायूं के भी रानी करनोती ने राखी बांधी थी और हुमायूं ने इसकी हमला आवर राजा से हिफाजत की थी। हुमायूं ने क्या था? रानी करनोती को राखी बांधा था और उस वक्त हुमायूं बादशाह ने रानी करनोती की हिफाजत की थी। किससे? हमलावर से, जो उस पर हमला करने वाले थे। ये त्यौहार मोहब्बत का त्यौहार है और भाई बहन की मोहब्बत को एक मामूली से कच्चे धागे में बांध देता है। ये तो बहुत मोहब्बत का त्यौहार है, लेकिन एक कच्चे धागे को लेकर क्या है, बहन भाई के हाथ में बांध देती है। और ये कच्चा धागा क्या है, बहुत मजबूत बंधन होता है और भाई क्या करता है कि ज़िंदगी भर बहन की हिफाजत करने का वचन देता है। भैया बहन की ताउम्र हिफाजत करता है। राखी का बंधन एक अटूट बंधन है जो नहीं टूटने वाला बंधन है। अटूट बंधन जो नहीं टूटने वाला बंधन है। आइए जो दिगर सवालात है उसमें एक सवाल आपके आए हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी के हालत ज़िंदगी और इनके कारनामों का जायज़ा लीजिए। तो जवाब लिखेंगे बेदी, जिनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप अगर पूरी चैप्टर को अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ कर पढ़ लेंगे तो आपको हर सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे और आप हर सवालों के जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। कोई आपको किसी से कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ हर वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो को देखिए, आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, स्किप किए बगैर देखें और कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत
हमारे साथ बने रहें और हमारी पूरी वीडियो को देखें। बेदी, जिनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी है, तहसील रिस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बेदी कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है। भोला अफसाना किसने लिखा? राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने का नाम बताओ। भोला है। और आपको जो हमने बताया रबसान, देखिए रबसान, तो ये देखिए इससे कितना आपको आसान हो जाएगा, 15 और 84। ठीक है। अब इससे आप ये समझ जाएंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी और बे से भोला, सीन से सियालकोट, अलिफ नून से 19, 1915 और 1984। रबसान 1584 ये आपका कोड वर्ड है, आपको ये ट्रिक है, इससे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हल हो जाएंगे। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। बेदी को बचपन ही से कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसकी वजह से वो तालीम में पीछे रह गए, मगर यकायक हालात बदले। इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और इंटरनेट उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। 1932 ईस्वी में तालिब इल्म ही के ज़माने में उन्होंने अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखनी शुरू की। कुछ अरसे तक पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क रहे। 1943 यानी 1943 ईस्वी में डाक खाने की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देकर मरकज़ी हुकूमत की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 ईस्वी में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया और बम्बई चले गए और वहाँ फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए। वहाँ कहाँ? और वो जब बम्बई गए तो वहाँ फिल्मी दुनिया से जुड़ गए, वाबस्ता होने जुड़ गए। इनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके अफसाने के 6 मजमूए शाये हुए। किसके? अफसानों के मजमूए, जिसमें बहुत सारे अफसाने हैं। और इनके जो अफसाने के मजमुआ का नाम है दाना व दाम, गरहन और कोख जली। ये दोनों अफसाने आज़ादी से पहले शाये हुए थे। उसके बाद कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए और सात खेल, ये सब आज़ादी के बाद शाये हुए। इनके नुमाइंदा तसनीफ़ एक चादर मैली सी नावलेट है। इनकी जो एक नावलेट है उसका नाम क्या है? एक चादर मैली सी, जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई। बेदी ने मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा जैसी फिल्मों में मुकालमे भी लिखे। बेदी जब मुंबई गए तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा जैसी फिल्मों में मुकालमे लिखे। मुकालमे यानी बातचीत। ठीक है। मुकालमे किसे कहते हैं? बातचीत। जब दो आर्टिस्ट, दो किरदार आपस में बातचीत करते हैं तो ये मुकालमे, ये डायलॉग किसने लिखे? राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे। किस किस फिल्म का? मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा जैसी फिल्मों का। उन्होंने फिल्म साजी के मैदान में भी कदम रखा और दस्तक जैसी कामयाब फिल्म भी बनाई। राजेंद्र सिंह बेदी को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा। देखिए बहुत क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि राजेंद्र सिंह बेदी को हुकूमत हिंद की तरफ से क्या मिला था? पद्मश्री का अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री का अवार्ड मिला था। उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? दस्तक फिल्म बनाई थी। उन्होंने कौन सी फिल्म बनाई थी? दस्तक फिल्म बनाई थी। इसके अलावा उन्हें मोदी गालिब अवार्ड भी दिया गया है और उसके बाद उन्हें मोदी और गालिब अवार्ड भी दिया गया है। बेदी का शुमार उर्दू के मुमताज़ तरीन अफसाना निगारों में होता है। और बेदी का शुमार क्या है? उर्दू के मुमताज़ तरीन अफसाना निगारों में होता है। जो आले दर्जे के अफसाना निगार हैं उसमें क्या है? बेदी का शुमार होता है। तो इसमें जो बहुत ख़ास चीज़ है क्या है? उन्होंने दस्तक फिल्म बनाई। उनके नावल का नाम क्या है? एक चादर मैली सी। उन्होंने एक ही नावलेट लिखी है जिसका नाम है एक चादर मैली सी। और उनके जो अफसाने के मजमूए हैं वो 6 अफसानों के मजमूए हैं और 6 का नाम यहाँ पे है दाना बादाम, गरहन, कोक जली, अपने दुख मुझे दे दो, हमारे हाथ हमारे कलम हुए और सात खेल। ये सब उनके अफसानों के मजमूए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।